श्रद्धेय आचार्य वेदेश्वरी जी, इस सभाभवन में बैठे मातृशक्ति सज्जनों, आज आपने राष्ट्रगीत की आहुतियाँ डाली और भारतीय स्वतंत्रता को याद किया, उन शहीदों को याद किया। मैं समझता हूँ ये अपनी जमीन से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि भारतीय आज़ादी का श्री गणेश जहाँ से हुआ आप सब जानते हैं। दयानंद सरस्वती जब अपना वेद का भाष्य लिखते हैं, बार बार वो इस बात पर जोर देते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में जो उन्होंने पंक्ति लिखी थी, उसका अभिप्राय ये है कि अपने अपने देश का राजा वहीं पर उत्पन्न व्यक्ति होना चाहिए। मतलब वो ये नहीं चाहते कि किसी भी देश के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के शासन करे, यानी प्रत्येक देश का राजा वहीं का नागरिक होना चाहिए, वहीं का उत्पन्न हुआ होना चाहिए। ये शब्द स्वामी जी ने दिए। साथ में यूं भी कहा कि भाई कोई कितना ही कहे, कितना ही करे, लेकिन विदेशी शासन विदेशी होता है। अपने शासन में लाख दुख हों, लेकिन उसका भी एक अपना सुख होता है, एक आजादी का एहसास होता है। ये बातें जब ऋषि दयानंद ने कही तो एक आंधी सी चल पड़ी थी। आप देखेंगे कि ऋषि दयानंद से पहले का जो साहित्य है उसमें आजादी की स्वर बहुत कम मिलेंगे, पर दयानंद सरस्वती के बाद एकदम सारा साहित्य की विधा बदल गई। बड़े बड़े लोग साहित्य लिखने लगे और साहित्य में आजादी के स्वर आ गए। मैं एक बात मुझे आपसे जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा। मुझे एक सज्जन मिले थे, वो कहीं एयरफोर्स में अधिकारी थे और यूं कह रहे थे कि मैं सेल्यूलर लाइब्रेरी जहाँ पर है, जहाँ पहले सेल्यूलर जेल होती थी, जिसे आप काला पानी बोलते हैं, जहाँ आज़ादी के लिए लड़ने वालों को उस जेल में भर दिया जाता था कि वो काले पानी की सजा सबसे भयंकर सजा जो होती थी, वो काला पानी इसको बोलते थे भारत में। वहाँ जेलें भरी हुई थी और एक नाम आपने सुना होगा वीर सावरकर का। वो कह रहे थे कि जब मैं लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में मुझे वीर सावरकर का एक लेख मिला, हस्तलेख मिला। और क्या मिला? वीर सावरकर ने लिखा है कि इस जेल में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जितने कैदी थे, उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय या सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब थी, वो सत्यार्थ प्रकाश थी। ये वीर सावरकर के वचन है, वहां पर बात उन्होंने लिखी। लेकिन कमाल देखिएगा, अगली बात वो जो मुझे कह रहे थे, कहते हैं कि मैं तो आर्य समाजी नहीं, मैंने दयानंद को भी नहीं पढ़ा। मुझे लगा कि सत्यार्थ प्रकाश कौन सी ऐसी किताब है, और जब उस लाइब्रेरी में, जहाँ लाइब्रेरी है, कहते मैं ढूंढने लगा, बहुत सारी किताबें थी, कोई किताब नहीं थी तो सत्यार्थ प्रकाश नहीं थी। उसके बाद उन्होंने जगह जगह कोशिश की तो सत्यार्थ प्रकाश वहाँ पर लाइब्रेरी में आ गया। खैर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आज़ादी की जो लड़ाई आरंभ की थी और 1947 में जो हमें कामयाबी मिली, आपने उस कामयाबी को याद करके पूरे भारत की सारी शहीदों की परंपरा को, जिन्होंने चाहे लिखाई के माध्यम से, चाहे बलिदान के माध्यम से, चाहे भाषाओं की रक्षा के माध्यम से जो सेवा की है, उन सबको याद किया है। इसलिए आप सभी मेरे लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरा जो अपना विषय है वो है कर्मफल। बहुत ही उलझा हुआ विषय है, क्योंकि जब कर्मफल पर बोला जाता है तो बहुत सारे सवाल ही पैदा हो जाते हैं कि ऐसे कर्म का फल क्या होगा, इस कर्म का फल क्या होगा। इन सारी बातों का समाधान करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, मैं केवल आपको एक मोटी सी दृष्टि दे सकता हूं, क्योंकि
ये सवाल जब अर्जुन ने कृष्ण के सामने किया, समाधान करते करते कृष्ण ने भी अंततः क्या कहा, महति कर्मणो गति, कि भी देखो कर्म की संपूर्ण गति को समझाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था संपूर्ण रूप से तो ईश्वर ही जानता है। हम आप उसके बारे में थोड़ी सी एक प्रवेश कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एंट्री कर सकते हैं। जब हम कर्मफल को मानते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में, संस्कृत की फिलॉसफी में या वैदिक दर्शन में पुनर्जन्म का सिद्धांत माना जाता है, और जब पुनर्जन्म का सिद्धांत मानते हैं तो ये मानना पड़ेगा यदि दूसरा जन्म होता है तो किसका होता है? क्या इस शरीर का होता है? शरीर का तो नहीं होता, क्योंकि जो शक्ल आज थी 100 साल के बाद वो खट में बदल जाती है। तो फिर दूसरा जन्म किसका होता है? शरीर को तो हम जला देते हैं या उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, फिर दूसरा जन्म किसका? उसके लिए मानना पड़ता है कि दूसरा जन्म जो होता है वो जीवात्मा लेती है। जीवात्मा का अपना जन्म नहीं होता, जीवात्मा दूसरे के शरीर में धारण करती है। बड़ी सुंदर पंक्ति कृष्ण ने लिखी कि भाई जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़ करके ये सोचते हैं पुराना चोला हो गया, नए कपड़ों को पहन ले, ठीक उसी तरह से जीवात्मा भी नए शरीर को धारण कर लेता है। पर सवाल ये है, नया शरीर धारण किया तो उसका आधार क्या होगा, उसका बेस क्या होगा? ये सबसे बड़ी समस्या ये है। दर्शनकारियों कहते हैं इसका आधार होता है इस जन्म में जो हमने कर्म किए, उन कर्मों का एक संस्कार पड़ता जाता है, और संस्कार जो पड़ेगा वो बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए, सांख्य की भाषा में कहूँ तो कि एक उदाहरण वहां पर देते हैं सांख्य तत्व कौमुदी के लेखक, कि जैसे आप किसी कपड़े के अंदर कोई फूल लाए, गुलाब लाए या कोई भी फूल लाए, फूल ला करके आपने डाल दिए और डालने के बाद कपड़े को झटका करके इधर रख दिया। कोई व्यक्ति वहां पर आया और कपड़े के पास बैठा था और कपड़े को देख के कहता है इसमें कोई फूल लाया था क्या, क्योंकि महक उसमें आ रही थी। तो कहते जो स्थूल कर्म होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रत्येक कर्म का जो संस्कार है वो हमारे सूक्ष्म शरीर पर इस तरह से संस्कार की तरह पड़ता रहता है। और इसके आधार पे उन्होंने तो 8 विभाजन किए, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, विराग अविराग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, इन 8 रूपों में सारे संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं तो जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर चलता रहता है, उसी के आधार पे दूसरे जन्म की व्यवस्था ईश्वर करता है। यहाँ एक आपने सुना होगा जीवात्मा को मानने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे दर्शन हुए, जैसे हमारे यहाँ बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन भी मानता है कि रिबर्थ तो होता है, पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन वो आत्मा की इस तरह से व्याख्या नहीं करते। सहमत है हम सब एक तरह से, कहीं ना कहीं मेल तो खा रहे हैं, पर कुछ असंगति बन जाती है बीच बीच में। तो ये आत्मा का पुनर्जन्म क्यों माने? एक तो ये माना कि क्योंकि हमारे अपने अपने जो कर्मों का फल मिलना है वो माने। आपने सुना होगा एक बहुत प्रसिद्ध वेद का मंत्र है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु। ये जो शरीर है ये इसका रथ है, और इसको चलाने वाला उसको कहते हैं रथी। इस शरीर को चलाने वाला कौन है? रथी, यानी रथ का मालिक। तभी तो हम कहते हैं ना मेरा शरीर, मेरा हाथ, ये मेरा कौन है? क्या हाथ ही मेरा है? हाथ ही मैं हूं? आप सब कहते हैं नहीं मेरे हाथ में दर्द है। ये उसी तरह का प्रयोग है जैसे मैं कहती हूँ माइक मेरा, ये वस्त्र मेरे। जैसे मैं और वस्त्र अलग अलग हैं, ठीक इसी तरह से जब कहता हूँ मेरा हाथ, इसका मतलब ये शरीर और ये जीवात्मा जो मैं है, ये दोनों चीज अलग अलग है। क्या कभी आपने विचार किया इस वेद मंत्र का व्यवहार पक्ष? हम दुनियादारी में क्या देखते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शरीर वहां पर रखा हो, तो आप कहते हैं निर्जीव हो गया। निर्जीव मतलब जीव इसमें से निकल गया। देखो बहुत ही व्यवहारिक प्रयोग देखिएगा, जिस
घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या कहेंगे? अनपढ़। अन लगा देते हैं, अ लगा देते हैं। जिस राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर कोई क्षत्रिय ना हो तो क्या लगाते थे? अक्षत्रिय, यानी क्षत्रिय उसमें नहीं है। ब्राह्मण ना हो तो क्या कहेंगे? अब्राह्मण। ऐसे प्रयोग हम भाषा में करते हैं। क्या आपने कभी विचार किया? एक डेड बॉडी रखी है और हम क्या बोलते हैं? अरे भैया अर्थी को उठा लो। अर्थी, अर्थी माने रथी जिसमें से निकल चुका है, अरथी। यही तो ना, जब तक उसमें रथी रहेगा तब तक शरीर को अरथी नहीं बोलते। और अ माने अभाव, निकल गया। वो निकलने के बाद आप क्या कहते हैं? ये तो अरथी है। तो ये लोक व्यवहार में ऐसे प्रयोग हम खूब करते हैं। अब एक समस्या ये आ सकती है कि भाई आत्मा को देखा किसने? परमात्मा को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि कर्मों का फल मिलता है तो कोई तो देने वाला होगा। हमारे कुछ दर्शनियों कहते हैं कि नहीं भाई, यदि आप वैदिक लोग ये मानते हैं जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसको वैसा ही फल मिलना है, तो बीच में परमात्मा को लाने की क्या जरूरत है? मैं परमात्मा को क्यों मानूं? यदि मुझे अपने कर्मों का ही फल मिलना है तो बीच में परमात्मा की सत्ता क्यों स्वीकार की जाए या उसके गीत क्यों गाए जाए? इसमें भी एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। जब कहीं पर हम काम करते हैं, मुझे याद आ गई, मेरे विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट का पीएचडी सबमिट हुआ, और जब सबमिट हुआ तो कुछ उसका विषय ऐसा ही था। उसने थैंक्स किया। उन दिनों में अध्यक्ष नहीं होता था। हमारे और मित्र थे कि मैं दयानंद शोध पीठ के अध्यक्ष, उसका धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने वाइस चांसलर का धन्यवाद करती हूँ, जो लाइब्रेरी वाले हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, सबका धन्यवाद कर दिया। वो एक दिन प्रश्न लेके आई कि सर यदि अपने अपने कर्मों का फल मिलना है तो मुझे ये बात समझ में नहीं कि हम परमात्मा को बीच में क्यों लाएं? तो मेरा समाधान ये था कि देखो, तुमने काम किया, मैंने इसको चेक किया, लेकिन ये तुम्हें क्या सूझी? जो इसका अध्यक्ष था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, उसका थैंक्स तुमने क्यों किया? उसने क्या किया तुम्हारा? वाइस चांसलर का थैंक्स क्यों किया? क्योंकि तुम वाइस चांसलर का या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का थैंक्स इसलिए करते हो क्योंकि सारा जो डिपार्टमेंट है वो उसकी व्यवस्था में है। तो जिसकी व्यवस्था में होता है उसका भी थैंक्स करना चाहिए। ये लोक व्यवहार है कि सारा जो ब्रह्मांड है जिसकी व्यवस्था में चल रहा है, सारा क्रेडिट तो उसको देना पड़ेगा क्योंकि व्यवस्था उसके अधीन है, और जो व्यवस्था देने वाला है वो सबसे अहम वस्तु है। तो इसलिए सांख्य दर्शन ने एक और बात कही कि देखिए, ये कोई वजह नहीं होती कि भाई हम जो दिखाई नहीं देता उसे क्यों माने। क्यों? कहते बहुत से कारण हैं जिसके वजह से कोई चीज दिखाई नहीं देती। और हमारे शास्त्रकार तो यूं कहते हैं कि नैश स्थान और अपराध है यद एनम अंधो न पश्यति। कोई कहता है, कोई व्यक्ति चल रहा था, आंख उसकी बंद हो गई, इससे टकरा गया, वो टकरा गया तो क्या वो ये गाली दे लोगों को कि किसने ये टेम्पल बनाया, ये बीच में ये खंबा लगा दिया, मैं इससे टकरा गया? तो कहती है भाई उसका कसूर नहीं खंबे का, ये तो देखने वाले का कसूर है, उसको संभल के चलना चाहिए था। शास्त्रों के अंदर बिल्कुल यही बात होती है। सवाल बहुत हो जाते हैं, लेकिन सवाल पैदा होते ही यूं कह देना कि ये गलत है, ये सोचना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं हम उस बात को देख ना पाए हों। ये देखने वाले की गड़बड़ होती है, सच्चाई की गड़बड़ नहीं होती। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सांख्य दर्शन के अंदर एक और बात जो उठाई थी मैंने, वो ये आई, बहुत सारी वजह होती हैं। जैसे वो कहते अति दूरात, कोई वस्तु बहुत दूर हो तो दिखाई नहीं देती। कितने ही इस वक्त आकाश में तारे हैं, रात को भी निकलते हैं, क्या सारे तारे दिखाई देते हैं? और जो नहीं दिखाई देते इसका मतलब क्या वो नहीं? एरोप्लेन जाता है, कितनी बार हल्की हल्की आवाज आती है, आंखें उठा के देखते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता।
क्या एरोप्लेन नहीं जा रहा? तो इसलिए ये कोई वजह नहीं होती कि भी दिखाई नहीं देता इसलिए हम नहीं मानेंगे परमात्मा को, आत्मा। इसी तरह से वो कहते हैं कोई बहुत नजदीक हो वो चीज भी दिखाई नहीं देती। जैसे आंख के अंदर कोई तिनका गिर जाए, आप दूसरे को कहते मेरी आंख में देखना जी। अरे भाई तुम्हारी आंख थी, आंख देखने का काम करती है, पर तुम्हें अपना तिनका दिखाई नहीं दे रहा। महिलाएं आंख में काजल डालती हैं, दूसरी से पूछेंगी काजल कैसा लगा, उनको अपना काजल दिखता ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, दूर की चीज दिखाई नहीं देती, नजदीक की चीज दिखाई नहीं देती, अति दूरा, सामीप्यात, इंद्रिय घाता। कई बार इंद्रियों में विकार पैदा हो जाता है। अच्छी भली जमी आंखें थी, किसी बीमारी की वजह से चली गई, या कम दिखने लगा तो एक विष्णु तारा का डबल दिखाई दे रहे हैं, होता है ना ऐसा, डबल चीजें दिखती हैं। तो क्या ऐसा माने कि डबल आ रहे हैं, या कई बार नहीं दिखाई देते? इसलिए इंद्रिय घाता, मनोअनुष्ठाना। और कई बार ऐसा भी होता है यहां पर सारे बैठे हैं पर मन कहीं और लग गया, कान यहां पर है, इंद्रियां आपकी यहां पर हैं, पर मन नहीं है। कोई पूछेगा जी वो उसने क्या कहा था वीरेंद्र जी ने, आप कहेंगे मेरा तो ध्यान नहीं था, पता नहीं मुझे सुनाई नहीं थी। कितनी बार ऐसा होता है हमारे घर के सामने से कोई निकल जाता है और हम पूछते हैं आपने उसको देखा क्या? आप कितनी देर से खड़े हैं? कि 15 मिनट से खड़ा हूं। अब एक बंदा गया था, आपने देखा क्या? कहते ना मैंने तो नहीं देखा। क्यों? मनोअवस्थानात, मन कहीं और था। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिस वजह से होती हुई भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु नहीं है। इसलिए आत्मा को वैदिक दर्शन ने माना, परमात्मा को माना। और एक बहुत ही बढ़िया मंत्र आप सुनते आते हैं हमेशा। क्या है मंत्र? द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्त्र जाते तयोरन्य पिपलम स्वादवती अनशनन अन्य अभिचाभिषेति। ये समझाने का एक तरीका है वेद का। इसको कहते हैं पहेली। चलो भाई मैं पहेली पूछता हूं, उस पहेली का अर्थ बताओ। ये वेद की शैली है। और क्या दिया? एक बहुत बड़ा विशाल पेड़, समझो ब्रह्मांड कह लीजिए, इस प्रकृति को कह लीजिए, और कहते हैं इस पेड़ के ऊपर दो तरह के पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जो है उसको भूख भी नहीं लगती, कुछ खाता ही नहीं, खाली देखता रहता है। और दूसरा जो पक्षी है वो सारा दिन खाने में लगा रहता है। जब देखो ये फल खा लें, ऐसा खा लें, वो खा लें। और दूसरा जो पक्षी है ना, वो शायद उसके ऊपर मुस्कुराता रहता होगा, किस पागल को हो क्या गया है, उसको खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। कहते हैं ये दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा है। जीवात्मा हमेशा खाने में लगा रहता है, परमात्मा हमेशा उसको देखता रहता है, कितना खा लिया, कितना नहीं खाया, मुस्कुराता रहता होगा शायद। मुझे ईशोपनिषद की बात याद आ गई। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृहे कस्य स्विद्धनम। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। भोग के अंदर त्याग भावना रखी जाए, त्याग पूर्वक भोग हमें करना चाहिए। आप यूं प्रश्न कर सकते हैं क्यों करें त्याग पूर्वक? ये कमाया मैंने, मेरी मेहनत थी तो मैं खाऊंगा। फिर त्याग की बीमारी बीच में कहां से आ गई? लेकिन उपनिषद का वचन पर ध्यान दीजिएगा। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, भोजन जो करना, जो कुछ उपभोग करने हैं वो त्याग पूर्वक भोग करें। क्यों करें? क्योंकि एहसास होना चाहिए ये सब कुछ मेरा नहीं है, किसी और का है। किसका है? ईशावास्यमिदं सर्वम, ये तो भाई मालिक कोई और है। और दूसरे के घर में हम आए हैं, जब दूसरे के घर में आते हैं तो वहां खाने का अंदाज बदल जाता है। अपने घर के अंदर आप मन चाहे चीज खा लेते हैं, खाने वहां भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा त्याग तो हमें रखना चाहिए। मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। लेकिन आप कल्पना कीजिए मेरे घर में कोई मेहमान आया, बहुत ही मेरा परम मित्र है, बहुत ही बड़ा विद्वान है। मेरी वाइफ ने बहुत सारे खाना बनाया उसके लिए, पूरी टेबल सजा दी
और मैंने कहा जी आप भोजन के लिए आइए, और वो कही जी मैं तो तैयारी बैठा था, चलिए। और भोजन टेबल के ऊपर जितना लगा हुआ था सारा खा गया, या नहीं खाया गया तो थैला साथ में लाया था, थैले में भरना शुरू कर दिया। थैला खत्म हो गया, चलो दूसरा थैला मंगा लो जी, पैकिंग कर दो। पूरे सारा खाना जो था उसमें डाल दिया। अब मेरा तो बहुत परम मित्र, बहुत श्रद्धा थी मेरी उसमें, लेकिन हुआ क्या, अब जब वो गया, मेरी वाइफ क्या कहेगी, ये तुम्हारा दोस्त दोबारा नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैं तो आपकी हमारी सबकी बात कर रहा हूँ ना, व्यवहार की बात कर रहा हूँ। ये बंदा मित्र होगा घर से बाहर रखना, कोई दोबारा घर में नहीं आना चाहिए। लेकिन एक हमारा कोई मित्र आता है, वो सब घर में मिलजुल करके कहता नहीं जी थोड़ा मैं खाऊंगा, ये बच्चे बैठे हैं, ये परिवार बैठा है, हम सब मिलके खाएंगे। तो उस गेस्ट को लोग क्या कहेंगे जब जाने लगेगा कि आप दोबारा कब आएंगे, दोबारा फिर आइएगा। ये व्यवहार की बात है। ये परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, एक परिवार है, इस परिवार के अंदर हम आए हैं, सारा हम खाने की कोशिश करेंगे। भगवान दोबारा यूं नहीं कहेगा कि भाई दोबारा आना, फिर तो कहीं किसी दूसरी योनि में दिखेगा। इस मनुष्य की योनि में दोबारा गेस्ट बन के आने के चांस सारे खत्म। इसीलिए दोबारा इस सृष्टि के अंदर मेहमान बनना है, उस परमात्मा की सृष्टि में दोबारा इस मानव योनि में आना है, तो बंधुओं त्याग पूर्वक भोग करना पड़ेगा इस सृष्टि का, इस संसार का। यही सार्थकता इस वेद के ईशोपनिषद के पहले मंत्र की, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां हृदय कस्य धनम। कहीं ऐसा तो नहीं जो कुछ हम सोच रहे मेरी झोली में आ जाए, मेरी झोली में आ जाए। ये झोली में आने से अगले बार के चांस खत्म हो जाएंगे परमात्मा के परिवार में आने के, भगवान की सृष्टि में आने के, और आएंगे तो फिर मनुष्य योनि में तो नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वेद का सिद्धांत यह है इंसान दोबारा बनना है, इंसानों वाले काम करने पड़ेंगे। मुझे महाभारत के कुछ प्रसंग याद आ गया। महाभारत में देवी पार्वती शिव जी से प्रश्न करती है कि महाराज ये इतना विचित्र संसार है, ये आपको क्या सूझी, अलग अलग तरह के लोग बना दिए, कुछ ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए थी, सब एक जैसे अमीर हो जाते, सब एक जैसा मकान हो जाता, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती। शिव यूं कहते हैं ये कहानी के माध्यम से लेखक का बताने का तरीका हुआ करता है। जब मैं कोई बात कहूंगा तो मैं किसी पात्र को बीच में लाऊंगा, ये उसका अंदाज है कहने का। शिव यूं कहते हैं देवी असल में मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग दान कर रहे हैं, ये जो लोग काम कर रहे हैं, और देवी में पूछती है ये देखो पिछले जन्म में इन दोनों ने एक जैसा तो काम किया था, लेकिन आपने फल दोनों को अलग अलग दिए, ये तो इनजस्टिस हो गया, अन्याय हो गया। यदि एक जैसा काम किया तो फल एक जैसा मिलना चाहिए ना, पर ये आप क्या करते महाराज, सबको अलग अलग फल देते हो। कहते नहीं, इसकी कुछ वजह है, और कारण क्या है, कहते जो पाप और पुण्य होते हैं ना, वो एक तरह से 3 किस्म के होते हैं। कौन कौन से? कहते जो वाणी से जो पाप या पुण्य करता है, एक जो मन से करता है, और एक जो शरीर से करता है। सबसे भारी पाप या पुण्य कौन सा होता है? जो व्यक्ति मन से करता है। जब आप किसी मेहमान को मन से खिलाते हैं, किसी अपने प्रिय व्यक्ति को दिल से खिलाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वाणी से करते हैं, तो दिल से करते हैं, तो कहते हैं उसका फल अलग होता है। और जब आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई मन तो नहीं था पर सम्मान करना ही चाहिए, उसका फल अलग होगा। इस 3 कैटेगरी महाभाष्य में, महाभारत में दी गई है। समझाने के लिए यूं समझ लीजिए, वहां यूं कहा गया कि मान लीजिए
एक व्यक्ति है, उसने किसी अच्छी संस्था में $100 दे दिए या ₹100 दे दिया, दूसरे व्यक्ति ने भी दे दिया। एक व्यक्ति आया और आके कहने लगे नहीं जी, क्योंकि बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ उसने ₹100 दे दिया। एक दूसरा व्यक्ति था, आप उससे मांगने गए कि भाई हमें यहाँ कुछ ये फला काम करना है। अब वो सोचते भाई क्या करें, ये जानकार साथ में मेरे मित्र को ले आए, अब नहीं दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, क्या किया जाए। शर्म में किसी तरह से 100 की बजाय $200 दे दी चाहिए। और सवाल ये उठता है कि ज्यादा पुण्य किसको मिलेगा, जिसने ₹100 दिए उसको या जिसने 200 दिए उसको। महाभारत का यूं कहता है कि नहीं भाई, जिसने ज्यादा दान दिया है उसको ज्यादा रुपए कमाने की संभावना तो उसी को मिलेगी, ज्यादा फल तो उसी को मिलेगा। और जिसने चाहे बेशक मन मार के दिया है और जिसने कम दिए हैं उसको कम रुपए मिलेंगे, वो समझ लीजिए। क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसी हिसाब से तो नफा नुकसान होगा। लेकिन कहते असली बात जो होती है वो होती भोग की। जिसने ₹100 दान दिया था, ये जो तुम्हें लोग दिख रहे हैं, तुम कहते हो पास कम रुपए हैं, पर तुम ये देखो जितना ये कमा रहे हैं मजे से खा रहे हैं। और जिसने मन मार के दान दिया था उसको मुझे उसका फल तो देना पड़ा, पर मैं भोग कैसे दूं, ये भोग इसके पास नहीं है। इसलिए कितने लोग ऐसे मिलते हैं कि जो कहेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, खंडूरा जी के पास, और कहेंगे सर क्या करें, बढ़िया मेरा मकान खूब बढ़िया बिल्डिंग है, एसी लगे हुए हैं, पर कोई ऐसी दवाई दे दो रात को नींद नहीं आती। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, बाहर जगह मिली, कोई चादर बिछाई, सो गया मजे से। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हम तो कोई ऐसी मेडिसिन दे दो किसी तरह से भूख लग जाए। सारे साधन हैं, पर किसी तरह से भूख लग जाए। एक व्यक्ति ऐसा है, उसको पता ही टाइम पर बस कहीं ना कहीं से भोग आ जाते हैं। तो कहते हैं ये जो कारण है ना, ये असल में मानसिक जो पुण्य करते हैं उनको जो फल मिलता है वो भोगों से ही मिलता है। जो केवल शारीरिक करते हैं उसको भौतिक रूप में मैं धन संपत्ति दे देता हूं, लेकिन भोग नहीं कर पा सकते। ये जो अंतर किया महाभारत काल में, मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हम जो भी कार्य करें, जितने मन का प्रतिशत होगा, मन की परसेंटेज होगी, समझ लीजिए उतना भाई हमें पुण्य मिल रहा है। और यही काम पाप में होगा। तो भाई यज्ञ करते हैं, किस भावना से करते हैं, कितने मन से करते हैं, इसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है, कितने घी से करते हैं। हो सकता है, मुझे वहां की पंक्ति और याद आ गई, एक व्यक्ति था, ₹1 का दान किया, ₹1 कमाया था, वही दान कर दिया। तो कहते क्योंकि थोड़ा दान किया था, अगले जन्म में भी भाई समझो संसाधन तो कम होंगे, उसके पास पैसे तो कम आएंगे, लेकिन क्योंकि जो आया था वही दान कर दिया। ऐसे लोग कहते कभी जिंदगी में भूखे नहीं मरते। आप ये कह सकते हैं इन सारी बातों का आधार क्या है। इन बातों का आधार पर आप विश्वास करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, लेकिन एक बात तो मानिएगा, ये आपके मन को बदलने की बहुत सारी व्यवहारिक घटनाएं हैं। इससे परलोक सुधरता है कि नहीं सुधरता, आपको ये सवाल हो सकता है, ये प्रश्न हो सकता है, पर इसमें कोई संदेह नहीं। ये लोग तो स्वर्ग बन जाता है, ये लोग तो हमारा सुधर जाता है। इसलिए बार बार वैदिक दर्शन में बात कही जाती है कि हम जो भी कोई कार्य करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। वेद का सिद्धांत ये नहीं है कि आपने बहुत सारे गुनाह किए, उसके बाद कोई खास तरह का पूजा पाठ किया
और सारे पुराने पाप माफ ना, वेद ये नहीं मानता। वेद ये मानता है कि उसका भी अपना संस्कार पड़ेगा, उसका भी अपना संस्कार पड़ेगा। हमसे जीवन में कोई गलतियां हो गई हैं और आज से हम पुण्यों की लाइन लंबी बना देते हैं, अपने आप हमारे जो गुनाह थे उनकी लाइन छोटी पड़ गई, और जब इतनी लंबी पुण्य की लाइन हो जाएगी तो सारे पापों का जो प्रायश्चित था वो अपने आप ही हमें छोटा लगने लग जाता है। बहुत जो लोग शांति से किया करते हैं उनके सामने संकट भी बहुत छोटी वस्तु हो जाती है। ये शास्त्रकार जो है, वेद जो है, बार बार आपको ये समझाना चाह रहा है कि भाई पुण्यों कमाना का ही एकमात्र हमारे पास साधन है। ये मत सोचिए कि आज हमने ये यज्ञ कर लिया, आज हमने फलां तीर्थ कर लिया, आज हमने फलां की सेवा कर दी तो सारे पाप धुल जाएंगे। पाप ना पाप धुलता है ना पुण्य धुलता है, ये दोनों की सत्ता, दोनों का संस्कार हमारे जीवन पर अटल बना रहेगा। अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि भाई किस किस कर्म का फल इस जन्म में मिलता है और किस किस जन्म का फल अगले में मिलता है, लेकिन महाभारत काल में या स्वामी दयानंद ने भी एक बात जरूर कही कि भाई हमें जो योग दर्शनकार ने भी कही, आप और हमको पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर क्या मिला है? जात्यायु भोगा, जाति, आयु और भोग। जाति मतलब किस कुल में जन्म हुआ है, किस योनि में जन्म हुआ है, मनुष्य योनि में, पशु योनि में। दूसरा आयु, और तीसरा भोग। ये भोग की भी जो व्यवस्था मैंने बताई ये बिल्कुल वैसी है। इसका मतलब क्या हुआ? कुल मिला के सारांश ये निकलता है कि हमें अपने मन को पवित्र करना चाहिए। तभी तो शाम को, रात को सोते समय हम क्या प्रार्थना करते हैं 6 मंत्रों में? तन्मे मन है शिव संकल्प मस्तु। क्योंकि सारी पाप की जड़ तो मन ही तो गड़बड़ करता है ना। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी से हमें कोई शिकायत होती है, हम बैठे बैठे यूं कहते रहते हैं उसका सत्यानाश हो, उसका ये हो, उसका वैसा हो, उसका ऐसा हो। देखिए उसका तो कुछ होना नहीं। बिना उसका कुछ किए मन को खराब करके मैंने तो अपने सारे पुण्य डुबो दिए, मैंने तो अगले जन्म के लिए अपयश कमा लिया। इसलिए हमेशा दूसरे के लिए शुभ की इच्छा करनी चाहिए। यज्ञों के अंदर जब पूरा यज्ञ समाप्त हो जाता है तो आशीर्वचन दिए जाते हैं। आशीर्वाद माने क्या होता है? शुभ की इच्छा। कई लोग यूं कहा करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जब आशीर्वाद दे रहे थे तो ये कह सकते हैं ये क्या, इतने छोटे बच्चे 50, 60, 70 साल के जो भी यजमान होंगे उनको आशीर्वाद कैसे दें? कहते ना, ये उनको मन के सुधारने का बहुत बढ़िया तरीका है। जितने लोग बैठे हैं, जो जितने मन से आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद मतलब शुभ की इच्छा करेगा, वो ये जो यजमान बने हैं, ये जो यहाँ लोग आए हैं, इनका ऐसा ऐसा भला हो। उतना देखिए बिना कुछ खर्च किए हम तो पुण्य कमा लेते हैं। पुण्य कमाने में बहुत कुछ तो लगता नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे दूसरे को उल्टा सीधा कहते रहेंगे, वो अपयश कमा लेते हैं। पाप और पुण्य का केवल यही खेल है। अर्थात आपकी मन की धरातल क्या है, मन की परसेंटेज क्या है किसी काम को करने में। यदि मन साथ है तो ठीक है। तभी तो कहा जाता है ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जितने जिंदगी में बंधन फंसते हैं या आदमी को मुक्ति होती, मुक्ति मतलब दुखों से छूट होता है, वो धीरे धीरे छूटता है। इसका एकमात्र आधार क्या है? मन है, मन होता है। इसलिए अपने मन को काबू में रखना, मन को पवित्र रखना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अंदर कई बार ऐसे वचन आ जाते हैं, आपको बहुत सारे संदेह हो सकते हैं, वैसे भी हो जाते हैं। कल कहीं पर मैं कोई व्याख्यान दे रहा था तो बात ये चल रही थी कि भाई जन्म देने वाला तो परमात्मा, माता पिता तो उसके साधन हैं। तो बाद में एक सज्जन मेरे पास आए और कहने लगे
कि यदि सबको परमात्मा जन्म देता है, ऐसा क्यों करता है? किसी के गर्भ में कोई बच्चा अपाहिज हो जाता है, कुछ विकार पैदा हो जाते हैं, माँ बाप भले उसके शराबी कबाबी थे या कुछ उल्टे सीधे काम करते थे, ऐसा क्यों हुआ? तो सारी बातों का समाधान मैं क्या करता, मैंने उनको यही कहा कि भाई देखिएगा, उनका कहना ये था कि बनाने वाले तो माँ बाप हैं, क्योंकि माँ बाप व्यसन करते थे या उनकी जो डाइट थी वो ऐसी रही होगी कि भाई बच्चा खराब पैदा हो गया। तो मैंने उनको ये कहा कि देखिए, कुछ काम ईश्वर के अधीन है, कुछ हमारे अधीन है। ईश्वर ने तो प्राण देने का काम किया, लेकिन जो साधन था, साधन समझ लीजिए फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में यदि गड़बड़ हो जाएगी तो जितनी प्रोडक्शन होगी उसमें विकार आने की गुंजाइश बन जाती है। इसलिए माँ बाप जो साधन है, उन साधनों को भी ठीक होना चाहिए। साधन ठीक होंगे तो ईश्वर की व्यवस्था में, क्योंकि उनके अपने पुण्य भी चल रहे हैं, बच्चे के पुण्य भी चल रहे हैं, फिर ठीक होगा। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, एक चलिए प्रसंगवश मैं वैसे जिक्र कर देता हूं। ईश्वर की बात जब हम करते हैं तो स्वामी जी ने प्रश्न ये उठाया कि ईश्वर को क्यों ना ऐसा कर देता भगवान कि दुनिया ही ना बनाता, सृष्टि नहीं बनती, ये दुख सुख का चक्कर ही खत्म। ये दुनिया है तो दुख है। आप कहते हो परमात्मा दयालु है, कोई यूं कहेगा परमात्मा जैसा तो क्रूर कोई नहीं। क्यों? ये दुनिया बना दी उसने। इसका समाधान क्या है? भाई ये सवाल तो हम उनको भी कर सकते हैं जो ना ईश्वर को मानते हैं ना जीवात्मा को मानते हैं। उनके सामने हमारा प्रश्न ये हो सकता है कि क्या आप इस बात को मानेंगे, इस दुनिया में बहुत दुख हैं? कहते हैं हाँ मानेंगे। तो क्यों ना इनको सबको सुख पहुंचा दिया जाए, पूरी दुनिया की धरती पर एटम बम्स की बरसात कर दी जाए, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सारे दुख खत्म। कहते ना ये तो ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं भाई? यदि आप ये मानते जीवन न मिलना ही सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन पर क्यों ना विचार किया जाए? वहां क्यों चुप हो जाते हैं? स्वामी जी ने प्रश्न ये उठाया, दयानंद सरस्वती ने, कि परमात्मा ये सृष्टि बनाता क्यों है? इसका बहुत ही व्यवहारिक समाधान वो देते हैं। कहते ना देखिए, जिस व्यक्ति में या जिस पदार्थ में जो गुण होता है, उस गुण की सार्थकता ये होती है कि वो प्रकट हो जाए। यदि किसी के अंदर गाने का गुण है, कोई गाता बढ़िया है, उस गुण की अर्थवत्ता, उस गुण की सार्थकता ये है कि वो यहां बैठ करके बढ़िया गीत सुनाए। किसी को लेखन आता है, भगवान ने लेखन की ताकत दी है, उस लेखन की सार्थकता ये है कि वो बढ़िया बढ़िया कहानियां लिखे, बढ़िया बढ़िया साहित्य लिखे। भगवान ने किसी को बोलने की क्षमता दी है, ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान की सार्थकता ये है कि वो अपने ज्ञान को आपके साथ साझा करे। कहते भाई परमात्मा के अंदर सृष्टि उत्पन्न करने का गुण है। इस गुण की सार्थकता क्या है? जब सृष्टि बनेगी। इसलिए परमात्मा में उत्पन्न करने की गुण है। ये परमात्मा के अधीन नहीं है कि वो चाहे तो सृष्टि बना दे, चाहे तो ना बनाए। इसके संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपनी एक व्यवस्था में चल रहा है। तो इसलिए ये प्रश्न आपका निराधार हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा को चाहिए था दुनिया ना बनाए, या दुखों को देखा तो एकदम दुनिया को खत्म कर दे, ये परमात्मा के अधीन है ही नहीं। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि परमात्मा सर्वशक्तिमान तो है पर सर्वक्रियाकारी नहीं है। बहुत सारे प्रश्न से उठते हैं। देखिए, ईश्वर की सत्ता के बारे में यदि आप चर्चा करें ना, दयानंद से एक सवाल पूछा किसी ने कि महाराज ये बताओ, परमात्मा त्रिकालदर्शी है कि नहीं है? परमात्मा त्रिकालदर्शी है कि नहीं है? दयानंद कहते हैं नहीं है। क्यों? तीनों कालों को नहीं जानता? कहता नहीं जानता। अजीब सा लगेगा। कहते क्यों? क्योंकि भाई ये काल का भेद तो आपने हमने किया है। टाइम एंड स्पेस की कल्पना तो, उसका जो विभाजन किया है वो तो आपने हमने किया है।
कोई सामने वाला मुझे कहेगा ये पूर्व में बैठा है, कोई पीछे वाला कहेगा पश्चिम में बैठा है, कोई साइड वाला कहेगा उत्तर में बैठा है, कोई कहेगा दक्षिण में बैठा है। ये तो हमारी अपनी समझने की कल्पना मात्र है। परमात्मा क्योंकि जब से मतलब सदा से है, नित्यता है उसकी, और नित्यता है, उसके लिए ये समय, प्रेजेंट, वर्तमान, भविष्य कुछ नहीं उसके लिए। उसके लिए तो पूरा समय एक है। ये आपके लिए है, हमारे लिए समय। जब आप मुझे कोई कहेगा, मान लीजिए संयोगवश मैं आपके बीच में आ गया, 10 साल के बाद मैं आऊं, कोई ऐसा संयोग बन गया, तो आप क्या कहेंगे कि अरे ये वही वीरेंद्र है जो 10 साल पहले देखे थे। 10 साल पहले तो ऐसे थे। मेरे जो बहुत पुराने मित्र मिलते हैं, 20 साल के बाद कोई मिलेगा तो कहेगा 20 साल पहले तो ये ऐसे थे। कोई बुजुर्ग मिलेगा तो कहेगा मैंने तो इसको छोटा सा देखा था। यानी मेरी जो सारी व्याख्या जो हो रही है, व्याख्या कैसे हो रही है? काल के आधार पे, कि 30 साल पहले इतने बड़े थे, 40 साल पहले ऐसे लगते थे, 10 साल पहले ऐसे लगते थे, 2 साल पहले ऐसे लगते थे। और ये भी कल्पना कर सकते हैं 20 या 30 साल जिंदा रहा, उसके बाद मैं कैसा लगूंगा। आप हम सबकी व्याख्या जो होती है काल के अधीन होती है, पर परमात्मा की व्याख्या काल के अधीन नहीं है। इसीलिए योग दर्शनकार ने तो ये भी कहा, स एष पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनुच्छेदात्। यानी जिसकी काल के आधार पर व्याख्या होती है वो परमात्मा नहीं होता। परमात्मा वो होता है। कभी ये सुना कि 50,000 साल पहले भगवान कैसा था और 2 साल पहले कैसा था? घर के बड़े बुजुर्ग ये तो कह देंगे कि 4 साल पहले जब मैं आया था अटलांटा में ये सारा खाली पड़ा था, अब यहाँ इतने मकान बन गए। कोई पुराना आदमी कहेगा मैं जब आया था तब तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई व्यक्ति आज तक ये नहीं मिला जो यूं कह दे कि भाई परमात्मा 20 साल पहले ऐसा था, 50 साल पहले ऐसा था, 1000 साल पहले ऐसा था। इसलिए दयानंद सरस्वती या सारे ऋषियों ने, इवन शंकराचार्य ने भी कहा सच्चिदानंदम ब्रह्म लक्षणम। परमात्मा क्या होता है? हमेशा से वो जैसा है वैसा ही उसकी शाश्वत सत्ता है। तो शाश्वत सत्ता जिसकी होगी वही हमारे कर्मों का हिसाब किताब रख सकता है। यदि मेरी उत्पत्ति के बाद कोई परमात्मा आ गया, वो मेरा सारा हिसाब किताब नहीं रख सकता। इसलिए कर्मों की व्यवस्था जो है वो हमें माननी पड़ेगी। चाहे आप पुनर्जन्म माने तो बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे जो विविधता का जो आधार है वो हमारे पूर्व जन्म है। यदि उसको आप कोई व्यक्ति ना भी मानता हो तो इतना तो मानना पड़ेगा, मानसिक रूप से मन के धरातल पर आप इस जन्म में जो जो काम कर रहे हैं वैसा वैसा हमारा घर, वैसा वैसा हमारा राष्ट्र, वैसा वैसा ये देश बना करता है। इसलिए वैदिक, आप यूं कह सकते हैं ये प्रायश्चित की आहुति क्यों डालते हो? पंडित जी ने पूरा यज्ञ कराते हैं और यज्ञ कराने के बाद क्या कहते हैं? यदस्य कर्मणोत्तिरीरिचम, हे परमेश्वर जो जो हमसे पाप कर्म हुआ है या गलती से जो भी कुछ हुआ है उसे आप क्षमा कर दें। धर्मशास्त्र यूं कहता है कि इसका कारण कुछ और है। और क्या है? जो व्यक्ति प्रायश्चित नहीं करता वो एक गलती को बार बार करता रहेगा, क्योंकि प्रायश्चित किया नहीं। और जो व्यक्ति प्रायश्चित किया करता है उसके सामने वो वही गलती दोबारा होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मान लीजिए मैं जाते जाते किसी से झगड़ा हो जाए, मेरा गलती उसकी है या मेरी, इस बात को छोड़िएगा, और मैं शाम को आके प्रायश्चित करूँ, आज तो बड़ा गलत हो गया, मुझे ऐसे ऐसे किसी को गलत बात बोलनी पड़ेगी। जब मैं प्रायश्चित करूंगा तो इसका अपने आप ही असर मेरे व्यक्तित्व पर पड़ेगा कि दोबारा कोई ऐसा मौका मिलता है मैं फिर वो गलती करने से बचूंगा। इसलिए प्रायश्चित भी करना चाहिए, पर प्रायश्चित का ये ना माने कि सारे पुराने जो पाप थे वो ऐसे धुल गए जैसे बाथरूम में साबुन से नहाने के बाद सारा मैल उतर जाता है। ये नहीं होता। मन की शुचिता होगी प्रायश्चित करने से, वो जब शुचिता होगी हम बार बार इस बात से सावधान रहेंगे कि वो जो एक बार गलती हो गई है वो तो गलती हमसे दोबारा ना हो। तो ये कर्म की जो फिलॉसफी है, वैदिक फिलॉसफी, उसका आधार यही है कि भाई आप पाप और पुण्य किस मनोभूमि से करते हैं, कितनी दृढ़ता के साथ करते हैं,
संकल्प हमें यही लेना चाहिए कि जो भी काम करेंगे अच्छा काम, बुरा नहीं, जो भी अच्छा काम करेंगे पूरी तन्मयता के साथ। वरना कई बार शिकायत होती है लोगों को कि यदि की जब पूर्णाहुति होने लगती है ना तब लोग आया करते हैं। यहाँ तक मुझे सब लोग बैठे थे, पर कई जगह मैं देखता हूँ कि सब कुछ जब समाप्त हो जाएगा तब आने लगते हैं। कोई बात नहीं, कम पुण्य मिलेगा उनको। ज्यादा पुण्य कमाना है, जितने तन्मयता के साथ, जितने श्रद्धा के साथ आप यहाँ बैठेंगे, समझ लीजिए अगले जन्म का बैंक अकाउंट आपने भरना शुरू कर दिया, आपके उतने जमा होने लगे। तो ये मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। ये जिंदगी जीने की कला सिखाता है। वेद यूं कहता है कि सही रास्ता क्या है, और ये सही रास्ता अकेला, जैसे मैंने परसों भी चर्चा की थी, अकेले ब्रह्मलोक की चर्चा नहीं करता वेद यूं कहता है जिंदगी जीने का मजा किसमें है, और जिसमें मजा हो, जिसमें आनंद ही आनंद हो, वो रास्ता मेरे ख्याल में स्वीकार कर लेना चाहिए। इंसान की समझदारी तो यही है। अपने वक्तव्य को मैं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दिया था कब मैंने अपनी बात शुरू की थी, शायद मेरे 40 मिनट हो गए होंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कई दिन आपके हो गए मुझे आपके बीच में रहते हुए, बहुत ही स्नेह आप लोगों का मिला, और मेरी बात आपने समझने की कोशिश की होगी। मैं कोई ऋषि नहीं हूँ, आपकी तरह एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। बोलते समय कई बार प्रवाह में कुछ बातें असंगत भी निकल जाती हैं, जिनका कोई बहुत लेन देन नहीं होता। उसके लिए मैं प्रायश्चित करूँगा जब बैठूंगा कि आज मैंने क्या ठीक बोला, क्या गलत बोला, ताकि फिर से वो गलती ना दोहराई जाए। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। What was his talk was very simple. The philosophy and its practical utility, that was the main theme of his presentation. Our rishis were so practical that they used the philosophy in a way that the whole philosophy was consecrated into the form of a religion, so that the masses can follow in their daily life. Therefore, if we look from that perspective, the whole life changes, the whole society changes, the whole nation changes, and the prosperity prevails throughout the universe. That was the theme, and that's what he tried to explain. I will go as brief as possible. He was talking about reincarnation of soul, how the soul reincarnates depending on the actions, and what kind of actions. Several actions, if somebody does with devotion, with care, with hatred, with unwillingly, you will see the result. Automatically one can realize if somebody appears in examination with full preparation, he is going to pass. He cannot be failed. Unless the person pretends to appear, pretends to read, then the result will be different. So also the same action in the life. Other question came, if whatever you sow and grows or sprouts, but there is some other entity which controls the whole process. That entity, so-called the omni-creator, omniscient, Ishwar or God, who according to the eternal rules and regulations automatically bestows the form of the result affecting the which species the person is going to born, what the person is going to enjoy,
and how it's going to affect his or her life. For that he gave many references. In view of the shortage of time, I will just highlight very important things. The whole process of action, reaction and its results is controlled by the great controller, the creator. Also there was a question of Sankhya philosophy. We have 6 sections of philosophy, of which Sankhya is one. Sankhya deals with mostly the creation, but how the creation comes into the existence. Directly, indirectly, it leads that there is some controller who makes those kinds of changes so that the creation continues. We give example of stars visible or not visible, besides our way of thinking, our presentation, perception, but still the things are existing, even though we may not recognize by our own physical means. There may be many other ways by which we can find other entities which are existing, of which one was referring to the existence of God. It's kind of invisible, every potent, omnipresent and omniscient. Those are the things to a common man is hard to realize, but to give an example it becomes easier that there is some eternal natural laws controlling entity is present, and that is the mastermind of what is going to happen. He also gave example of Isha Upanishad. Isha Upanishad, the whole Isha Upanishad, the first mantra deals with the life, how to enjoy the life. Even in the enjoyment, one if thinks that this enjoyment, there is other persons are also part of that enjoyment, then it becomes much more enjoyable and practical. That's simple. There was also an example of on a tree branch, one bird was eating and another was watching. That was an example of the presence of God who is looking after the other activities of the souls. And then the creation, he gave example of Mahabharata. I am not explaining in detail, so please pardon me. It will take a long time. So in view of the time, I am just cutting short. A Mahabharata example was the action comes the way a person thinks, the way a person dedicates, and what is the interest behind. All those three, by wordings, by actions, and by the thoughts behind, will formulate the part of the action, or the resultant will be there. In other words, if you shoot with a rifle, the trajectory will depend on the direction, on the force, and on the power of that bullet. So same way it comes. Ultimately the point is, the philosophy is meant for the practical utility of how we can live our life. If you follow these kinds of principles, not only you will enjoy, others will also enjoy, and that will add to more joy. So that's in short. Also, if you use the same way, it will affect your longevity, it affects your joy and the pleasure of the life. Now concluding, his topic was practical, daily usage in the life,
and which are applicable. So it's not a mere theory, but if one uses, the family improves, the society improves, the nation and everybody improves, and they can have the prosperity. In conclusion, his lecture was well received, very simple, down to earth, practical, and with practical examples of daily life.